हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग। बेटा अभी मैंने आपको पीछे एक टेबल में बताया था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज की क्या क्या वैल्यू होती हैं, उसकी जगह पर हम क्या रखते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा हमारा ये क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बेटा साइन 60, तो उस टेबल में साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। क्या थी बेटा, √3/2, √3/2। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे नोट कर ली। फिर आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, कोई साइन नहीं दे रखा। कोस 30, बेटा कोस 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। ठीक है बेटा, अब यहां पर किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। साइन 30, इसमें क्या बोलोगे बेटा हमें, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है बेटा, 1/2। उसी तरीके से हमें कोस 60 की बतानी है, तो बेटा कोस 60 की क्या वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। अब ध्यान से देखिए, √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 में होगी तो ये क्या बन जाएगा आपका 3। √9, आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है बेटा, 2 से क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस। अब इधर की साइड चलते हैं, अपने राइट हैंड साइड। 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो बेटा क्या बनेगा 1, और 2 × 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे, दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 है, इसके नीचे भी, तो इसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन 1 के नीचे भी 4 है तो इसको भी हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है मेरे बेटा, उसके बाद देखेंगे कि 3 और 1 कितना होता है बेटा 4, और 4/4। तो हमारा इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है 4 से 4 कट जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में देखिए हमें क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 2 है तो 2 को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। tan स्क्वायर 45, तो 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 क्या होता है मेरा बेटा 1, और इसमें क्या बोला गया है, इसका स्क्वायर है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कोस 30 डिग्री और उसका स्क्वायर। कोस 30 क्या होता है बेटा हमारा, √3/2 का, यहाँ पर क्या बोला गया स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो मतलब क्या साइन 60 को बेटा हम क्या बोलते हैं, √3/2। इसका भी क्या कर देंगे बेटा हम स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि 2 की मल्टीप्लाई जब 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, खाली 2। ठीक है, फिर आपकी √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। जब स्क्वायर होता है बाहर तो जो √ में आती है वैल्यू, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, √ उससे हट जाता है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। ठीक है, अब माइनस, उसी तरीके से हम इसका करेंगे, माइनस का निशान था तो माइनस का लगा लिया। फिर √3 है, उसका स्क्वायर करना है तो आपका हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4। अगर आप ध्यान से देखोगे हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह हम 1 रख लेते हैं, तो 4। अगर हम 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमें सब में क्या बेटा 4 से 4 नीचे है, सब में क्या करना है 4 लाना है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तभी तो यहाँ पे 4 आएगा। तो उसी तरीके से जब नीचे 4 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी आपकी 4 की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 4 का क्या हो जाएगा बेटा आपका 8, नीचे तो इसके है ही 4, ऊपर देखिए क्या है 3, तो ऊपर एज इट इज रख देंगे, क्योंकि जो नीचे अब अगर आपका 4 है तो हम उसको ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए 8 और 3, बेटा 8 और प्लस 3 कितना होता है 11, और -3/4। अगर 11 में से आपके 3 माइनस हो जाएंगे तो बेटा आपका क्या बचेगा, आपके बचेंगे बेटा 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है बेटा 2 टाइम्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 3 की तरफ। बेटा 3 में देखिए हमसे क्या बोला गया है, कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है,
हम क्या करते हैं बेटा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं हम उनको लिख देते हैं। तो आपको पता है बेटा कोस 45 डिग्री को हम 1/√2 लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम सेक 30 डिग्री को क्या लिखते हैं बेटा, 2/√3, ठीक है। और प्लस, और कोसेक 30 डिग्री क्या होता है बेटा हमारा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसके नीचे क्या रख लेते हैं बेटा हम 1, ठीक है। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा 1/√2 एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करा है बेटा, आपके डिनोमिनेटर में √3 का हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपके डिनोमिनेटर में √3 नहीं है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी √3 होगा। तो ऊपर भी क्या करेंगे बेटा, आपके न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो √3 है, तो यहाँ तो एज इट इज आपकी जो वैल्यू है न्यूमरेटर में वही रख देंगे। फिर देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है, अब 1 था तो इसीलिए हमने √3 की मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर भी इसीलिए हमने न्यूमरेटर में भी √3 की क्या करी है मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2/√3। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आपको पता है कि जो हमारी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जब हम मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आपने किस में, न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाए, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब आपका क्या हो जाएगा 1/√2 में जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, √3 से, ठीक है। और आपकी √2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √2 की आपकी मल्टीप्लाई होगी बेटा 2 + 2/√3 से, ठीक है मेरे बेटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जब 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो आपका ऊपर क्या बनेगा, √3 बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, आपकी √2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ क्या बनेगा 2/√2, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद बेटा किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का लगाएंगे। फिर आपकी √2 की मल्टीप्लाई होगी 2/√3 से, तो बेटा आपको पता है, तो आपका 2 तो एज इट इज आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको पता है कि जब जैसे यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किसके करते हैं, इसके नेगेटिव साइन की। तो हम क्या करेंगे बेटा 2/√2 माइनस 2/√6 से इसकी क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी, ओके बेटा। अब ध्यान से देखिए, जब आपकी √3 की मल्टीप्लाई 2/√2 से होगी तो आपका क्या बनेगा बेटा, तो आपका बनेगा 2/√6। उसी तरीके से यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का लगाएंगे। फिर आपकी √3 की मल्टीप्लाई होगी 2/√6 से, ठीक है बेटा। तो अंदर क्या हो जाएगा 2/√3 = 18, ठीक है मेरे बच्चा। अब नीचे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है। किसका लग रहा है बेटा, a + b और आपका a - b का। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का इसमें फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है मेरे बेटा। अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे 2/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2/√6 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, यही होगा। अब इसको आगे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाली वैल्यूज तो आपकी एज इट इज आ जाएंगी, 2/√6 माइनस 2/18, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, वहाँ स्क्वायर लग रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। अब √2 की फिर स्क्वायर से होगी तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जो √2 में वैल्यू होती है वो एज इट इज बाहर आ जाती है। वही केस इसमें होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से मतलब 4, और √6 की मल्टीप्लाई √6 से होगी तो आपका क्या बचेगा बेटा
अंडर रूट में 36 आ जाएगा, तो 36 किसका स्क्वायर होता है आपका 6 का। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18। 4 2 से क्या होता है बेटा 8, 4 6 से क्या होता है बेटा 24। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18 अपोन में क्या आ जाएगा 24 में से 8 गए, बड़े डिजिट का साइन माइनस है तो माइनस रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 में से 8 लेस करने के बाद 16, क्या आ जाएगा मेरा बेटा 16। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस 2 में से 16 इसको माइनस कर देते तो यहाँ बचेगा 8। ठीक है, 8 जब यहाँ पे बचा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाए, एक काम करते हैं, अभी इसको यहाँ से क्रॉस नहीं करते, तो हम इसमें देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसको अभी क्रॉस नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या बेटा आपका 16 ही एज इट इज़ रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इसमें 2 जो है आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा 2 को बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा बेटा आपका अंडर रूट 6 और आपका माइनस अंडर रूट 18 अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 16 माइनस का 16 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पर 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो बेटा अब हमारा क्या बचा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपोन में क्या बचा है बेटा हमारा माइनस 8। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अगर हम यहाँ से माइनस का साइन, दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा अंदर क्या बचेगा बेटा, ये माइनस का जो 18 है ये आपका क्या प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका प्लस का अंडर रूट 6 था, तो अब हम इसको माइनस का अंडर रूट 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपका जो माइनस का 8 था उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हमारा आंसर क्या आया अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। क्या यही हमारा आंसर है? ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। बेटा फोर्थ में देखिए हमसे क्या बोला गया है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको जैसे बताया था इन सब की क्या रखेंगे बेटा, हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री की बेटा आपकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1 अंडर रूट में 2 प्लस का निशान लगाएंगे, हाँ प्लस का, तो tan 45 डिग्री क्या होती है बेटा आपकी, tan 45 डिग्री को हम बेटा बोलते हैं 1। फिर आपका माइनस का साइन लग रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। कोसेक 60 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा हम 2 अंडर रूट 3, क्या बेटा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हम करते हैं कि सेक 30, हम सेक 30 को क्या बोलते हैं बेटा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे। कोस 60 को बेटा आप क्या बोलते हैं 1 अपॉन में 2, और आपका माइनस कोट, माइनस का निशान एज इट इज, कोट 45 डिग्री को बेटा हम क्या बोलते हैं, कोट 45 डिग्री को हम बोलते हैं 1, क्या बेटा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, बट इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा लेते हैं। जब हमारे यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं बेटा, इनकी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेंगे बेटा 2 अंडर रूट 3 का। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है 2, बट इसमें क्या नहीं है अंडर रूट 3 नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे अंडर रूट 3 की, किसकी बेटा अंडर रूट 3 की। ठीक है, फिर उस पर यहाँ पर देखिए नीचे क्या है बेटा 1 में अगर हम 2 अंडर रूट 3 लेकर आए तो इसमें भी हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 की, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो आप यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए, और फिर बाद में
आपने 1 की मल्टीप्लाई अगर 2√3 में होगी तो आपका क्या आएगा 2√3। ठीक है, उसी से अब आगे देखिए, इसमें क्या दे रखा है बेटा माइनस, माइनस में क्या दे रखा है 2√3। यहाँ पे √3 तो है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम इसकी 2 की क्या करेंगे बेटा 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब नीचे भी क्या करेंगे बेटा हम √3 है और 2 है तो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा 2√3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर तो 2 था तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा आपको यहाँ 2 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ अगर आपको यहाँ पे 2 दे रखा है तो मिस्टेक हो गई हमसे बेटा। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे √3 है बट यहाँ पे क्या नहीं था बेटा 2, तो आपकी 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से। ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या है 2, बट यहाँ पर क्या नहीं है √3 नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी √3 से। फिर प्लस यहाँ पे आपका 1 है तो नीचे भी क्या दे रखा है आपका 1 दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2√3 से करेंगे तभी तो ऊपर 2√3 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे करेंगे 2√3 से। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा √3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2√3 है तो इसको भी एज इट इज़ लिखिए 2√3, माइनस का साइन दे रखा है -4 तो -4 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो बेटा क्या हो जाएगा 4, प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो बेटा क्या हो जाएगा √3, और 2√3 हम एज इट इज लिख देंगे और अपॉन में भी क्या आ जाएगा बेटा 2√3। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए आगे हम क्या करते हैं। अब ये तो एक 1√3 है और एक ये क्या है 2√3, तो क्या हम इसको बेटा 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है बेटा हमें माइनस का निशान दे रखा है तो माइनस का, और 4 तो 4 को हम एज इट इज लिख देंगे। अपॉन में क्या दे रखा था बेटा 2√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक बात देखिए यहाँ पे हम क्या इस 2√3 को 2√3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा 2√3 को हम लेंगे ही नहीं, तो हम सीधे सीधे इसको कर देंगे कि 1 + 2 क्या हो जाएगा 3√3 - 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर देखिए 4 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एज इट इज़ हुआ 1 + 2 आपका 3√3, और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस का 4 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस का 4। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि मैंने आपको पीछे ही बताया था जब यहाँ पे प्लस का निशान है तो ऊपर क्या करते हैं बेटा इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से करते हैं, नेगेटिव साइन से करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 - 4। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 3√3 जो है आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है a - b। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है बेटा a - b, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा a - b का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, अब नीचे यहाँ पर क्या है a - b और a + b, ये भी फॉर्मूला बनना है। ठीक है, a - b और a + b, ये क्या होता है बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं a² - b², देखो ये भी a² - b², a + b a - b। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस b², b किसको बोलेंगे बेटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब इसको बेटा आपको पता है a - b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a - b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो हम अब इसी को पुट कर लेते हैं, तो a² मतलब कि 3√3 का स्क्वायर,
फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर मतलब कि आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या था बेटा इसमें हमारा 3√3 और बी क्या था बेटा इसमें हमारा 4। क्या था बेटा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं 3√3 का स्क्वायर, तो 3 से क्या होता है बेटा 3 आपका क्या हो जाएगा 9, और आपको पता है जो रूट में वैल्यू होती है वो रूट से बाहर आ जाती है जब इसका स्क्वायर करते हैं। माइनस 4 से क्या होता है बेटा 16 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा था 3√3 का स्क्वायर, तो आप इसको भी क्या लिख दोगे बेटा 9, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 3, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, और 2 4 क्या होता है बेटा 8, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 8। ठीक है, और आपका 8 3 कितना होता है 24, 24√3 हम इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या थे 9 3 कितना होता है बेटा 9 3 होता है 27, 27 माइनस 16। अब आप ध्यान से देखिए 3 9 से क्या हो जाएगा बेटा 27 प्लस 16 माइनस 24√3। अब इसके बेटा पौन में क्या आ जाएगा 27 माइनस 16 क्या होता है बेटा 11। ठीक है, अब आगे देखते हैं 27 प्लस 16 कितना होता है बेटा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। ठीक है, अब आप बेटा ध्यान से देखिए यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, क्योंकि ये इससे आगे नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 5 की तरफ। बेटा पार्ट 5 में हमें क्या दे रखा 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा बेटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ पे जो 5 है उसको तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कि कोस 60 को क्या बोलते हैं बेटा हम 1/2 बोलते हैं, और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि सेक 30 को बेटा हम क्या बोलते हैं 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 को क्या बोलते हैं बेटा हम 1 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब नीचे अपोन में देखते हैं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो हम साइन 30 को क्या बोलते हैं बेटा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान लग रहा है तो प्लस का ही लगाएंगे। अपोन में दे रखा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या बेटा आगे कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 को क्या बोलते हैं हम √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप आगे देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारा 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 4, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 3 ही आ जाएगा। आपको पता है जब स्क्वायर अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही हो जाएगा। अपोन में देखिए, अपोन में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बेटा 4, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे बेटा इसमें हम 4 और 3 का क्या ले लेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 सा क्या होता है बेटा 5/4, प्लस 4 4 से कितना होता है बेटा 16, 16/3, और आपका -1। ठीक है, अब नीचे तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब आप ध्यान से देखिए बेटा इसमें हम 4 और 3 का क्या ले लें एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम। जब हम इसमें 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो बेटा हमारा क्या आता है एलसीएम लेकर 12। ठीक है, क्या आएगा बेटा 12।
अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है बेटा? 3 टाइम्स। तो ऊपर भी क्या बेटा? 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो 5 3 से कितना होता है बेटा? 15। क्या होता है बेटा? 15। अब यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम। तो ऊपर भी क्या होगी बेटा? 4 की मल्टीप्लाई होगी। तो 16 4 से कितना होता है बेटा? 64। लेकिन साइन यहाँ पर किसका था? प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे और 64। अब ध्यान से देखिए बेटा, 1 के डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसके नीचे क्या लगा लेते हैं बेटा? 1। अब 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 12 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी बेटा हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 12 से कितना होता है बेटा? आपको होता है -12, क्योंकि साइन किसका था बेटा? यहाँ माइनस का। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा? 12। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या नीचे बेटा 4 दे रखा है, ठीक है। 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 को एज इट इज लिख देंगे। दोनों के नीचे 4 है तो 1 + 3, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे बेटा 15 + 64 कितना हो जाएगा आपका? 79 -12 अपोन में क्या है बेटा? 12। फिर नीचे अपोन में क्या आ जाएगा? 4/4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम 4/4 को काट सकते हैं। तो बेटा अब हमारा क्या बचेगा? 79 - 12 अपोन में क्या आ जाएगा बेटा? 12। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 79 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो बेटा हमारा आएगा 67/12। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है, ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड वेरीफाई योर आंसर। मतलब हमें एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है और उसको फिर बाद में क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें बताना है कि ये हमारा साइन 60 सही है, कोस 60 सही है, या tan 60 सही है, या हमारा साइन 30 डिग्री क्या है बेटा? सही है। तो आइए बेटा हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे 2 है तो हम 2 को क्या बेटा? एज इट इज़ लिख लेंगे। और आपको पता है tan 30 क्या होता है बेटा? आपको होता है 1/√3। क्या होता है बेटा? 1/√3, ठीक है। अपोन में देखिए क्या दे रखा है? 1, तो हम 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस का साइन दे रखा तो प्लस का लगाएंगे। और tan स्क्वायर 30 डिग्री, बेटा tan 30 को क्या बोलते हैं बेटा? हम 1/√3। बट हमें इसमें क्या करना है बेटा? इसका स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2/√3। उसी तरीके से यहाँ पे अपोन में आ जाएगी। अपोन में क्या दे रखा था? 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? √9, और √9 किसके स्क्वायर होता है बेटा? 3 का। तो हम यहाँ पे 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√3 हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। और हम इसमें नीचे क्या लेते हैं बेटा? आपके डिनोमिनेटर में 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इसकी जगह हम 1 मान लेते हैं। और जब 3 की मल्टीप्लाई बेटा, जब 3 लाना है तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ऊपर भी क्या करेंगे बेटा? हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की जब 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्लस यहाँ पे तो नीचे आपके डिनोमिनेटर में ऑलवेज मतलब दे ही रखा है, यहाँ पे 3 है तो हम ऊपर किसी की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? आपका 4 अपोन में क्या हो जाएगा बेटा? 3, ठीक है। अब इसको हम बेटा हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका? 2/√3, और नीचे अपोन में क्या है? 4/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा? आपको पता है हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा 2/√3 तो एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब रेसिप्रोकल कर देंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके रेसिप्रोकल में 3 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? आपका 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 3 से क्या होता है बेटा? 6, और नीचे क्या आ जाएगा? 4/√3। क्या आ जाएगा बेटा? 4/√3। हम 6 और 4 को काट सकते हैं। 6 2 के टेबल में कितने टाइम्स कटेगा बेटा? 3 टाइम्स। और 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स कटेगा? 2।
तो हम इसको 3/2 अंडर रूट 3 भी क्या है बेटा हम लिख सकते हैं। आपको पता है हम इसी सेम डिजिट की साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√3 अपॉन में 2√3। जब 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2√3 में करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6√3। ठीक है, और 2√3 की अगर हम 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, और अंडर रूट में अगर आपका 3 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका खाली क्या हो जाएगा बेटा, 3। ये आपका डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या है, 6√3 अपॉन में क्या है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर दोबारा से अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे अंडर रूट 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई जो हमारा यहाँ 3 था, अब हम इस 3 से भी क्या बेटा इसको 3 को कट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 3/√3/2। आपको पता है कि हम अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, sin 60 की। किसकी बेटा, sin 60 की। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। हमें क्या दे रखा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है कि ये tan 90 डिग्री है, या खाली आपका 30 डिग्री है, या फिर 45 डिग्री साइन है, या फिर इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, 30 आएगा या 0। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं, 1 है तो इसको 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी की तरह हम अपॉन में क्या दे रखा है बेटा हमें, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 1, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बेटा, हमारा 1 ही आता है। फिर देखिए डिनोमिनेटर में 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया बेटा, क्या बचा 0, और 1 + 1 क्या होता है बेटा आपका 2। ठीक है, 0/2 क्या है बेटा हमारा 0, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है बेटा, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए हमें क्या दे रखा है, sin 2a = 2 sin a, ये हमें बताना है। तो आपको पता है बेटा sin 2a दे रखा है, इसमें हमें बेटा क्या दे रखा है, sin 2a। तो हम इसमें पहले रख कर देखते हैं, 0 डिग्री रख के, पहले 0 रख के देखते हैं, 45 देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है हमारा सही। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा sin 2, a की जगह पर हम क्या रख दें बेटा 0, ये बराबर आता है, तो 2 मल्टीप्लाई में आपका है sin, a की जगह पर बेटा हम क्या रख सकते हैं 0। आप ध्यान से देखिए तो sin 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 = 2, sin की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, sin 0। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके दोनों के बेटा सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है आपका 0, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं बेटा पार्ट 4 की तरफ। ध्यान से देखिए, हमें पार्ट 4 में क्या दे रखा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है यहाँ 2 है तो हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। tan 30, तो tan 30 क्या होता है बेटा आपका, हम tan 30 को बोलते हैं 1/√3। ठीक है, उसके बाद अपॉन में देखिए 1 दे रखा है तो 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 को क्या बोलते हैं बेटा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2/√3, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 2/√3 एज इट इज़ लिख सकते हैं। अपॉन में बेटा यहाँ 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम यहाँ पर 3 का एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं देता, हम 1 लिख लेते हैं। जब हम यहाँ 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है बेटा 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तभी नीचे 3 होगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 3,
माइनस यहाँ तो ऑलरेडी 3 है तो वहाँ पे हम -1 एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 2√3 अपॉन में 3 - 1 क्या होता है बेटा, 3 - 1 होता है आपका 2, ठीक है। तो 2/3, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखते, जब हम इसको नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आपकी जो डिजिट होती है वो क्या होते थे, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 2√3 मल्टीप्लाई में करेंगे क्या बेटा, 3/2, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमारा क्या आता है बेटा 6, और √3 की अगर 2 में करेंगे तो 2√3, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारा 6/2/√3, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस 2 से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस 2 से अगर हम 6 को काट देते हैं तो बेटा क्या आएगा हमारा 3/3 क्या है बेटा हमारा 3/3। आपको पता है जब हम अंडर रूट में आते हैं हमारी वैल्यू तो हम ऊपर भी क्या करते हैं बेटा एज इट इज़ इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा 3/3, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो हम यहाँ पे एज इट इज़ इसको भी हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, तो आपका बचा क्या √3। आपको पता है बेटा कि जो आपके √3 होता है, √3 बेटा आपकी किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ किसकी वैल्यू होती है बेटा, √3 आपकी किसकी वैल्यू होती है, वो होती है आपकी tan 60 की, किसकी बेटा tan 60 की, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखिए हमें क्या दे रखा है, इफ tan a + b = √3, जो tan a + b है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें √3, एंड tan a - b = 1/√3। उसी तरीके से हमें tan a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3, और ये आपका जो 0 डिग्री है वो ग्रेटर देन है a + b की, और आपका जो a + b है ना वो ग्रेटर और स्मॉलर देन है किसके 90 डिग्री के। तो बेटा हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमें दे क्या रखा है। फर्स्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें इसमें दे रखा है कि tan a + b जो है बेटा वो आपका बराबर है √3 के, किसके है बेटा √3 के। अब आपको पता है कि हम tan a + b को एज इट इज़ लिख सकते हैं, और √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी tan 60 की, किसकी बेटा tan 60 की। अब हम यहाँ से tan से tan को कट कर सकते हैं, तो आपकी a + b क्या आया बेटा आपका 60 डिग्री। उसी तरीके से अब ध्यान से देखिए आगे क्या दे रखा था हमें tan a - b = 1/√3। तो बेटा हम tan a - b को एज इट इज़ लिख देंगे। आपको पता है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा tan 30 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे भी tan से tan कट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर क्या बचा a - b = कितना है बेटा 30 डिग्री। ये तो आपके पास इक्वेशन 1 आई, और ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा 2। अब क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी a + b = 60 डिग्री, और सेकंड क्या थी a - b = 30 डिग्री। मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, इसको हम क्या करेंगे ऐड। अगर हम ऐड करते हैं तो a और a क्या हो जाएंगे बेटा आपके 2a, और यहाँ प्लस का ये माइनस का तो इससे कट हो जाएगा, और 60 + 30 क्या हो जाता है बेटा आपका 90 डिग्री। तो आपकी 2a की वैल्यू क्या आई बेटा 90 डिग्री। अब इससे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री अपॉन यहाँ पे 2 क्या था बेटा मल्टीप्लाई में था, और आपके राइट हैंड साइड में जाने के बाद किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब 2 से अगर हम 90 को कट करते हैं तो बेटा 2 से 90 जाता है 45 टाइम्स, तो हमारी a की वैल्यू क्या है बेटा 45 डिग्री। अब आपको बता a + b
इज इक्वल्स टू क्या दे रखा था बेटा हमें 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 45 डिग्री प्लस बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम बी को एज इट इज़ रखेंगे और इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहाँ पे क्या बेटा 45 क्या आता है प्लस में, तो आपके राइट हैंड साइड पे जाने के बाद किसका हो जाएगा बेटा, साइड चेंज हो जाता है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री में से अगर 45 डिग्री माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा 15 डिग्री। बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की ख़त्म होती है। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है 7217850079 बाय ध्रुव सर। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 की तरफ, वो बेटा मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।